नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों जहां होता है हर विचार का मंथन जो देता है हमें हमारे जीवन के ज्ञान का अनोखा प्रकाश। दोस्तों कभी ऐसा हुआ है ना कि आप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द ही नहीं निकले। दिल में तूफान था पर बाहर बस हमारे पास केवल मौन था, यानी हम बिना शब्दों के थे। लोगों ने कहा चुप क्यों हो, पर आप जानते थे, आपको क्लियर था कि कभी कभी चुप रहना जवाब देने से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए उस सिचुएशन में चुप रहना ही ठीक होता है। दोस्तों ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब शब्द बेअसर हो जाते हैं, बहसें बेकार लगती हैं और तभी शुरू होती है मौन की शक्ति, मौन की ताकत। आइए दोस्तों पार्ट 1 में बात करते हैं मौन क्या है और यह इतना शक्तिशाली क्यों होता है। दोस्तों मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि अंदर की शांति से जुड़ना है। हम सोचते हैं कि ताकत शब्दों में होती है, पर दोस्तों असली ताकत तब आती है जब आप अपने अंदर के शोर को शांत कर देते हैं। दोस्तों मौन रहने की आदत आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब आप गुस्से में भी शांत रहते हैं तो आप अपनी भावनाओं के मालिक होते हो, ना कि दूसरों के कंट्रोल में। मौन आपको यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ जरूरी होती है। दोस्तों मौन हमें सोच की गहराई देता है। दोस्तों जब हम बोलना बंद करते हैं तो हम सुनना शुरू करते हैं, दूसरों को भी और अपने आप को भी। मौन दोस्तों वह जगह है जहाँ विचार परिपक्व होते हैं और निर्णय डिसीजन हमारे स्पष्ट होते हैं। दोस्तों मौन अहंकार को तोड़ता है। हर बहस में जीतने की चाह, हर जवाब में खुद को अच्छा बड़ा साबित करने की ज़रूरत, ये सब अहंकार ईगो से उपजते हैं। और मौन हमें सिखाता है कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आइए दोस्तों पार्ट 2 में बात करते हैं मौन से मिलने वाले 5 अद्भुत लाभ। पहला बेनिफिट की बात है मानसिक शांति और भावात्मक स्थिरता। दोस्तों मौन रहना हमारे आपके दिमाग को रीसेट का बटन है। दिन भर का शोर, चिंता और थकान सब मौन की आदत में पिघल जाते हैं। सिर्फ कुछ पल का सच्चा मौन आपको हमें फिर से संतुलित कर देता है। दूसरा बेनिफिट है मौन से बढ़ती है हमारी आत्म जागरूकता। दोस्तों जब बाहर का शोर बंद होता है तभी भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। आपको एहसास होता है आप वास्तव में कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। यही जागरूकता आपको दूसरों से अलग बनाती है। तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं वो है रिश्तों में सुधार। दोस्तों कभी कभी रिश्तों में ज़्यादा बोलने से बातें बिगड़ती हैं। मौन वो जगह है जहाँ भावनाएं शब्दों से परे जाकर समझ आती हैं। कभी कभी चुप रहना प्यार जताने का सबसे सर्वोच्च तरीका होता है। चौथे बेनिफिट की बात करें वो है मौन से आती है सहन शक्ति की स्थिति। दोस्तों जब आप अंदर से शांत होते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें आपको हिला नहीं पाती। दुनिया का शोर, आलोचना, नकारात्मकता सब मौन के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। मौन आपको अंदर से मजबूत, स्थिर और अडिग बनाता है। पांचवा फायदा है दोस्तों मौन आत्मिक विकास का मार्ग बनता है। दोस्तों हर संत, योगी, ज्ञानी व्यक्ति ने मौन को साधना माना होता है, क्योंकि मौन ही आप अपने आप के अस्तित्व से मिलते हैं। वहीं से शुरू होती है असली आत्मिक उन्नति जो हमें अपने आप की जर्नी की तरफ आगे बढ़ाती है। इस वीडियो के पार्ट 3 में दोस्तों बात करते हैं मौन रहने की आदत को जीवन में कैसे अपनाएं। दोस्तों अब सवाल आता है कि हम अपने जीवन में मौन को कैसे लाएं। यहाँ कुछ छोटे छोटे अभ्यासों की बात की गई है जिनसे हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पहला अभ्यास हो सकता है दोस्तों हर दिन कुछ मिनट डिजिटल मौन रखें। फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया जैसे चीज़ों से दूर रहें। सिर्फ 10 से 15 मिनट का डिजिटल सन्नाटा अपनाएं और अपने जीवन की थकान को मिटाएं। दूसरा अभ्यास हो सकता है प्रकृति में बैठकर मौन अनुभव करें। दोस्तों सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़, बहती नदी के पानी का संगीत, ये सब मौन के स्वर हैं। प्रकृति के बीच मौन रहना आपको हमें मानसिक रूप से शुद्ध बनाता है। तीसरा अभ्यास हो सकता है मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग करें। यह मौन को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होता है और मौन गहराई पकड़ता है।
चौथा अभ्यास हो सकता है दोस्तों, हर बहस में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। हर बात पर जवाब देना दोस्तों जीवन में जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन आपका सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। यही मौन धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। पांचवा अभ्यास हो सकता है दोस्तों, खुद से मौन संवाद करें। जी हाँ दोस्तों, अपने मन से बात करें, क्या मुझे सच में खुशी होती है, हो रही है, या मैं दुखी हूँ, क्या चीज़ मुझे चोट पहुँचाती है। यह संवाद आपके अंदर की सच्चाई को दिखाता और हमें अपने आप से जोड़ता है। तो दोस्तों याद रखिए, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह वो ताकत है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखती है। जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहीं हमारी आत्मा बोलना शुरू करती है। वहीं से आती है दोस्तों शांति, और वहीं से जन्म लेती है हमारी असली शक्ति, हमारी अंतरात्मा की शक्ति। इसलिए दोस्तों जब अगली बार आपको कोई भड़काए, कोई हालात आपको तोड़ने की कोशिश करे, तो जवाब मत दीजिए, बस मुस्कुराइए, मौन रहिए, क्योंकि वो मौन आपकी सबसे ऊंची आवाज़ होगा। दोस्तों मौन वह तलवार है जो बिना बोले हर झूठ को काट देती है। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं असली शक्ति मौन की शुरू होती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल विचारों के मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप मौन रहने के लिए कौन कौन से अभ्यास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।